आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकली पाठशाला में। मैं सौरभ कुमार आज लेकर के आया हूँ हम लोग बिग डेटा के नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। ये हमारा वीडियो रहेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा, देन आफ्टर टाइप ऑफ बिग डेटा एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ना था बिग डेटा में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा, यानी कि बिग डेटा के गुण के बारे में। वह कैसे डेटा को हम लोग बिग डेटा कहेंगे, उनके क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए उसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे आईबीएम के द्वारा डिफाइन किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, 3 V's। वो क्या क्या हैं? वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी। आप किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप ये भी देखिए कि बिग डेटा कहते किसको हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, बिग डेटा इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्लस इंटरेक्शन प्लस ऑब्जर्वेशंस, ऑल आर कॉल्ड बिग डेटा। इंक्रीजिंग डेटा वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है, आप देखिए बिग डेटा की तरफ। पहले ईआरपी था, फिर सीआरएम हुआ, फिर वेब हुआ, देन आफ्टर बिग डेटा हुआ। मतलब अपना जो यहाँ पे देखिए ये एरो हम रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी साइज को, और ये डिफाइन कर रहा है डेटा के वैरायटी और उसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे पूरे बिग डेटा का साइज बढ़ेगा और उसमें इन्हांसमेंट आएगी। तो सबसे पहला जो अपना टाइप है कैरेक्टरिस्टिक का, जिसे वॉल्यूम बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? Define in characteristic of big data. Volume means enterprise are averse with every growth data of all types, usually easily amazing terabytes, even petabytes of information। कहता है कि वॉल्यूम जो है इसका मेनली हम लोग यूज़ करते हैं स्केल के यूज़ पे। स्केल मतलब उसको नापने के तौर पे, उसके कितने उसका वॉल्यूम है, क्या उसका साइज़ है, इसके इसके लिए मेनली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो वॉल्यूम है अपना 3 V's जो डिफाइन किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है आईबीएम के द्वारा, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी। तो वो तीनों जो हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला जो अपना टाइप है वॉल्यूम, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो कहता है कि टर्म 12 टेराबाइट ऑफ ट्वीट्स क्रिएटेड ईच डे इनटू इम्प्रूव प्रोडक्ट सेंटीमेंट एनालिसिस। कहता है कि टूम जो है वो पर डे 12 टेराबाइट ट्वीट्स जो है वो क्रिएट करता है। क्यों? अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट को सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए। दूसरा है कन्वर्ट 350 बिलियन एनुअल मीटर रीडिंग टू बेटर प्रिडिक्ट पावर कंजम्पशन। कहता है कि पिछले 350 बिलियन मीटर रीडिंग को लेकर के और देन आफ्टर उसका प्रिडिक्शन करेंगे तो हमें बेटर प्रिडिक्शन मिलेगा पावर कंजम्पशन का, कि किस वॉल्यूम से कितने रफ्तार से अपना डेटा का खपत हो रहा है। ये देखिए आप सभी के लिए ग्राफ के तौर पे मैं लेकर के आया हूँ। डेटा वॉल्यूम 55 टाइम्स इंक्रीज फ्रॉम 1940 टू 2020, यानी कि जो डेटा हमारे पास 2014 में था उसका 55 गुना ज़्यादा डेटा हमारे पास आ गया। समझ रहे हैं? जो हमारे पास साइज था 1.5 जीटाबाइट्स, वो 40 जीटाबाइट्स हो गया है। डेटा वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। डेटा का जो वॉल्यूम है वो
एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, टेराबाइट, पेटाबाइट्स, एक्साबाइट, जेटाबाइट्स, और देख रहे हैं कैसे ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। ये ग्राफ को आप देख रहे होंगे, नीचे वाले ग्राफ में बाएं साइड में, तो देख रहे हैं कैसे ग्राफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। कभी ये, कभी ऊपर, कभी अचानक सीधा एकदम ऊपर चला जा रहा है। फिर ये देखिए दाहिने साइड में नीचे में कैसे एक स्लोप के जैसा डेटा का ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। डेटा के फ्लो में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन कलेक्टेड और जनरेटेड डेटा। या तो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं या फिर जनरेट करते हैं। तो जब देख रहे हैं तो काफ़ी मात्रा में इंक्रीमेंट हम लोग को दिख रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिख रहा है, जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ही हमारा ये बिग डेटा का कंसेप्ट आया मार्केट में। एन एग्जांपल के तौर पे मैं आप सबको दिखा रहा हूँ द अर्थ स्कोप। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, द अर्थ स्कोप इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइंस प्रोजेक्ट डिजाइन टू ट्रैक नॉर्थ अमेरिका जियोलॉजिकल इवोल्यूशन। दिस ऑब्जर्वेटरी records data over 3.8 million square miles, amazing 67 terabytes of data analysis। कहता है कि अर्थस्कोप एक प्रोजेक्ट चलाया गया था अमेरिका में। क्यों? नॉर्थ अमेरिका के जियोलॉजिकल एवोल्यूशन करने के लिए। तो तकरीबन 3.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स को उन लोगों ने अमेज किया, मतलब घूमा, और उसको फिर उसको एनालाइज किया। तो तकरीबन उनके पास 67 टेराबाइट्स डेटा कलेक्ट हुआ। आगे है, इट्स सिस्मेटिक स्लीप्स इन द सैन एंड्रियास फॉल्ट श्योर बट आल्सो द प्लम्स ऑफ द मैग्मा अंडर मिल्थ येलोस्टोन एंड मच मोर एंड मच मोर। कहता है कि जब एनालिसिस करने के बाद पता चला कि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मैग्मा वगैरह जो है वो अंदर में दबा हुआ है, जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रही थी। फिर आता है अपना सेकेंड टाइप कैरेक्टरिस्टिक का, जिसे बोलते हैं वेलोसिटी। वो डिफाइन करता है क्या? स्पीड। यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस स्पीड से अपना जो डेटा है वो ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसा कि लिखा हुआ भी होगा, आप पढ़ भी रहे होंगे, फॉर टाइम सेंसिटिव प्रोसेसेस सच एज catching frauds, big data must be used as it streams into your enterprise in order to maximize its value। कहता है कि सेंसिटिव जो भी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे फ्रॉड्स वगैरह को कैच किया जाता है, यानी कि पिछले रिकॉर्ड्स देख करके आगे का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कौन से फ्रॉड हैं, कौन से जेन्युइन कस्टमर्स हैं, इस टाइप का जो भी एनालिसिस करना होता है, उसके लिए सबसे बेटर है अभी बिग डेटा। उसका यूज़ करके हम अपने वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हो सके वो मैक्सिमाइज करके रिजल्ट हम लोग निकाल लेते हैं। मिलियन ऑफ ट्रेड्स इवेंट्स क्रिएटेड एवरी डे टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फ्रॉड्स। प्रतिदिन लगभग कितने लाखों करोड़ों इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए। एनालाइज मिलियंस ऑफ डेली कॉल्स डिटेल रिकॉर्ड टू रियल टाइम टू प्रिडिक्ट कस्टमर एक्टिविटीज़। और यहाँ तक कि डेली हमें कितने कस्टमर्स के कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं उनके एक्टिविटीज़ को, कि आखिर उनका क्या हाव भाव है, कैसे वो लोग देख रहे हैं। रियल टाइम फास्ट डेटा जनरेशन कहाँ कहाँ से हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले एग्जांपल में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है ये जो अपना यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर्स है, ये सारा जो है वो सोशल मीडिया से नेटवर्क ऑल ऑफ अस इज जनरेटिंग डेटा। फिर है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कलेक्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ डेटा। जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वैसे ही हम लोग सोशल मीडिया पर डेटा जनरेट कर रहे हैं। मोबाइल डिवाइस ट्रैकिंग ऑल ऑब्जेक्ट ऑल द टाइम, सभी को हर समय
कहाँ मूव कर रहे हैं, उनका क्या पोजीशन, ये सारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। उसी तरीके से ये देखिए सेंसर टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क्स क्या करते हैं, मेजरिंग ऑल काइंड्स ऑफ डेटा। जितने भी डेटाज हमारे पास हैं सभी लोग को वो बैठ करके मेजर करते रहते हैं। ये देखिए नीचे में लिखा हुआ द प्रोसेस एंड इनोवेशन इज नो लॉन्गर hindered by the ability to collect data। दूसरा है but why the ability of manage analyzing summarize visualize and discover knowledge from the collecting data in a timely manner and in a scalable function। कहता है कि क्यों ज़रूरी होता है ऐसा करना, एनालाइज करना, समराइज करना, विजुलाइज करना, डिस्कवर करना नॉलेज को, क्योंकि टाइमली इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में हमें एनालाइज करना होता है कि हम लोग किस लेवल पे हैं, अभी कहाँ पे हैं और क्या करने वाले हैं। उसके बाद आता है अपना तीसरा, जिसे बोलते हैं वेराइटी। वो डिफाइन करता है कॉम्प्लेक्सिटी की, यानी कि डेटा के बीच में क्या क्या डिफरेंशिएशन आ रहा है, कौन किस किस टाइप के डेटा है हमारे पास, उसको हम लोग यहाँ पे वेराइटी में डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी पढ़ाया था टाइप ऑफ डेटा, उसी के बारे में यहाँ भी है। वही डेटा हमारे पास यहाँ भी है, वो सारे डेटा हमारे पास सेव होते हैं। जैसे तरीके का स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, तीनों तरीके का डेटा हमारे पास सेव होता है। तो किस टाइप के डेटा को स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है वो मैं पिछले वीडियो में डेप्थ में थोड़ा बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं एज एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। RDBMS डेटा और ERP, जो भी ERP पे सेव होते हैं डेटा, और दूसरा RDBMS में रिलेशनल डेटाबेस में वो सारे डेटा को हम लोग स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, क्योंकि उनका एक फिक्स्ड स्कीमा होता है, उसी के तहत वो सेव किए जाते हैं। दूसरे अपना एग्जांपल है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसे कहते वो क्या हैं, टेक्स्ट हो गया, सेंसर डेटा हो गया, ऑडियो और वीडियोस वगैरह हो गया। फिर आता है अपना सेमी स्ट्रक्चर्ड, वो क्या है, वो है वेब डेटास एंड लॉग फाइल्स। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा होगा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा इमेज डाला हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड में है फेसबुक, लिंक्डइन, लॉग, वेब चैट, यूट्यूब्स। सेमी स्ट्रक्चर्ड में है कॉल सेंटर लॉग विथ टोल फ्री रिस्पॉन्स, वेब लॉग्स दैट ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटीज़। स्ट्रक्चर्ड में है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बैकअप, स्टोर फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। उन सारे को रिकॉर्ड करके हम लोग रखते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर्ड है एक वे के तरीके से ही रखा जाता है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटास। एग्जांपल हैं वैरायटी के, रिलेशनल डेटाबेस, टेबल, ट्रांजैक्शन, लेगेसी डेटा, टेक्स्ट डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सारे जब मैं पिछले वीडियोस में पढ़ाया था, जो नहीं देखे होंगे वो कृपया जा करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके दूसरे वीडियोस को देख सकें। कुछ और भी हैं, 2 और भी हैं, जैसा कि IBM ने केवल 3 ही भी को इंट्रोड्यूस किया था, पर 2 और भी हैं जो कि हमारे यूजर्स में आते हैं, जिसे बोलते हैं वेरासिटी एंड वैल्यू। इंट्रोड्यूस किया गया था IBM के द्वारा 3, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी, पर 2 और हैं जिन्हें वेरासिटी और वॉल्यूम कहा जाता है। वेरासिटी मतलब द ट्रथवर्थीनेस ऑफ द डेटा इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, भरोसा कितना किया जा सकता है एक्यूरेसी के ध्यान में रखते हुए, इस पे हम लोग बात करेंगे इसमें। दूसरा है अपना वैल्यू, जस्ट हैविंग बिग डेटा इज ऑफ नंबर यूजर्स अनलेस वी कैन टर्न इट इनटू वैल्यू। जब तक हम इसको वैल्यू के तौर पे नहीं ले लेते हैं तब तक बिग डेटा को हम लोग ऐसे ही इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब आते हैं वेरासिटी पे। तो वेरासिटी रेफर्स टू द नॉइस एंड बायसनेस, बायसेस, एबनॉर्मलिटी इन डेटा, ट्रथवर्थीनेस ऑफ डेटा। ये कहने का सेंस है, ये कहेगा, ये यहाँ पे डिफाइन ये कर रहा है कि हमारा जो डेटा है उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, क्या उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या नॉइज़ है, इसके बारे में भरोसे करने की बात हमारी पास आएगी। नंबर ऑफ बिजनेस लीडर्स डू नॉट ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन
that they use to make decision. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉट ऑफ जो लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन को बिना सोचे हुए ले लेते हैं, बिना विश्वास किए हुए, और वो डिसीजन ले लेते हैं. हाउ कैन यू एक्ट अपॉन इंफॉर्मेशन इफ यू डू नॉट ट्रस्ट इट? तो कैसे आप रिएक्ट करिएगा किसी भी इंफॉर्मेशन पे जब आपको उस पे विश्वास नहीं होगा? तो कहता है दूसरा लाइन, एस्टैब्लिश ट्रस्ट इन बिग डेटा प्रेजेंट अ ह्यूज चैलेंज एज द वैरायटी एंड नंबर ऑफ सोर्स ग्रो. कहता है कि बिग डेटा के प्रेजेंट में ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हमें इस्टेब्लिश करना ट्रस्ट सभी के बीचों में. देन आफ्टर आता है अपना वैल्यू. वैल्यू क्या कहता है? इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटिंग डेटा, मतलब एक दूसरे को इंटीग्रेटिंग डेटा मीन्स रिड्यूस डेटा कॉम्प्लेक्सिटी. डेटा के कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग रिड्यूस करते हैं, इंक्रीज डेटा अवेलेबिलिटी, और डेटा को ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल कराते हैं. यूनिफॉर्म योर डेटा सिस्टम्स. ऑल थ्री above will leads to increased data collaboration and add to the big data. Capitalizing on big data, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक इमेज के तौर पे, यहाँ पे मैं दिखा रहा था कुछ छोटा सा इमेज है, इसलिए शायद आप क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. देखिए, बाइंडिंग बिग डेटा. अब एक बिग डेटा को कैसे कैसे हम लोग बाइंड करते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्स हैं. तो देखिए, सबसे पहला सोर्स अपना है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. दूसरा है OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, दैट इज डेटा वेयर हाउसिंग. देन आफ्टर RTAP, रियल टाइम एनालिटिक्स प्रोसेसिंग. बिग डेटा आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी, यही है हमारा RTAP. यहीं पे हमारा बिग डेटा का कंसेप्ट यूज होता है. व्हाट ड्राइविंग बिग डेटा? आखिर बिग डेटा किसे चला रहा है? ऑप्टिमाइजिंग, क्या चला रहा है बिग डेटा को? ऑप्टिमाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग एनालिटिक्स, वेरी लार्ज डेटा सेट्स, मोर ऑफ अ रियल टाइम complex statistical analysis, all type of data and many sources. ये सारे कहाँ पे हैं? प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग. मेरे आने वाले वीडियोस में हो सके तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही डेटा माइनिंग और पाइथन का भी लेक्चर लाऊंगा आप सभी के लिए. हो सके तो मैं कल ही कोशिश करूंगा कि मैं पाइथन का इंट्रोडक्शन ओवरव्यू आप सभी को दे पाऊँ. देन आफ्टर मैं उसमें और आगे फर्दर जाऊंगा. देन आफ्टर हमारा ये जो अंदर का पार्ट है जिसे बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, उसमें हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर डेटा, टिपिकल सोर्स, स्मॉल टू मिड स्केल डेटाबेस, एडहॉक क्वेरिंग एंड रिपोर्टिंग, डेटा माइनिंग टेक्निक्स वगैरह लगा करके हम लोग बिजनेस वैल्यू. देखिए, ये जो अपना है यहाँ लेफ्ट जो है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ में जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है एरो, वो क्या शो कर रही है? हमारे बिजनेस वैल्यू को. और जो नीचे से ऊपर जा रही है वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि डेटा में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, किस लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी है. जितना नीचे रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी उतना कम रहेगा, और वो जो ग्राफ है जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हाई रहेगा. देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग के पास लो था, देन आफ्टर ऊपर में हाई हो गया. वैसे ही इधर भी है, बिजनेस वैल्यू इधर 0 था, और इधर लेफ्ट की तरफ, जब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो साइज
बढ़ा, जिसकी वजह से डेटा बिजनेस वॉल्यूम था वो भी हाई हो गया। तो अब आते हैं हम लोग बिग डेटा एनालिटिक्स पे। बिग डेटा इज मोर रियल टाइम इन नेचर देन ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस जो ट्रेडिशनल हैं उससे काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तरीक़ों से बिग डेटा जो है वो रियल टाइम्स हैं नेचर में। देन आफ्टर कहता है कि ट्रेडिशनल डेटा वेयर आर्किटेक्चर दैट इज़ एक्साडाटा एंड टेराडाटा आर नॉट वेल सूटेड टू फॉर बिग डेटा। बिग डेटा के लिए ये सारे सूट्स नहीं थे। शी हैड नोटिस मैसिव पैरेललाइज्ड प्रोसेसिंग स्केल आउट आर्किटेक्चर आर वेल suitables फॉर बिग डेटा एप्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बिग डेटा का एनालिटिक्स के हम लोग क्या-क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेटिंग डे टू वॉल्यूम, टाइम टू वॉल्यूम, देखिए किस तरीके से बिग डेटा एनालिटिक्स का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कैसे ग्राफ चढ़ रहा है। और ये देखिए डेटा वेयर हाउसिंग का जो अप्लायंसेस है वो किस मात्रा से वो नीचे चला जा रहा है। लेकिन एक बिग डेटा का जो है वो ग्राफ वो एक्सपोनेंशियली और काफ़ी मात्रा से बढ़ रहा है। इसलिए मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो मेरा ओवरव्यू वीडियो था, उसमें मैं बताया था कि आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी बिग डेटा में और आ भी रही हैं। तो जो लोग नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम सर्विसेज दे पाएँ, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएँ, ताकि उनका करियर में ड्रास्टिक चेंज आए, उन्हें मौका मिले अपने करियर को फिर से बनाने का जो नहीं बना पाए। तो कंक्लूज़न के तौर पे हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग क्या-क्या पढ़े। तो वी हैव आल्सो डिस्क्राइब्ड characteristic of data, that is volume, variety and more. These big data analytics. Thank you.